हैं। रिसेंटली देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की है कि हम एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे जिसका नाम होगा युग युगीन भारत। सर क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास, कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये कर रहा है तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें, क्या है सर? यानी कि भारत की सकाफत नजर आएगी, उसमें भारत को एक बार फिर से आगे पेश किया जाएगा कि भारत की हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है और उसका तहजीब क्या कहती है। जय हिंद दोस्तों भारत बहुत ही जल्द दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने जा रहा है और इस म्यूजियम में भारत के 5000 साल के इतिहास को दिखाया जाएगा। ये म्यूजियम इतना बड़ा होगा कि दुनिया का कोई और देश इस मामले में भारत के आसपास भी नहीं होगा। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की है कि हम एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे जिसका नाम होगा युग युगीन भारत। यानी कि भारत की सकाफत नजर आएगी, उसमें भारत को एक बार फिर से आगे पेश किया जाएगा कि भारत की हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है और उसका तहजीब क्या कहती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना सिक्योर नजर आता है? ये इस पे तो बिल्कुल साफ जो है वो हमारा सबका आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो बिल्कुल कल्चर के ऊपर जो है वो बढ़ाया जाता है और कल्चर फेस्टिवल्स भी हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो है वो उनको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो फरोग नहीं देती। अब दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत म्यूजियम बनाने जा रही है। इस म्यूजियम के द्वारा भारत के 5000 साल के इतिहास और भारत की संस्कृति को दुनिया को दिखाया जाएगा। साथ ही साथ इस म्यूजियम में बहुत सारी वो मूर्तियां भी होंगी जिन्हें की भारत से चोरी करके ब्रिटेन या फिर अमेरिका भेज दिया गया है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम है जो कि लंदन में है और इसे आप एक चोर बाजार भी कह सकते हो क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग इसे एक चोर बाजार ही कहते हैं। और इस म्यूजियम को चोर बाजार कहने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि इस म्यूजियम में हजारों वो मूर्तियां रखी गई हैं जिन्हें की भारत से चोरी करके ब्रिटेन ले जाया गया है। भारत जो म्यूजियम बनाने जा रहा है वह ब्रिटिश म्यूजियम से काफी ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम क्षेत्रफल के हिसाब से तकरीबन 90,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, लेकिन जो भारत म्यूजियम बना रहा है वो तकरीबन 1,17,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ होगा, जो कि ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, फ्रांस और दुनिया के हर म्यूजियम से बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। इस भारतीय म्यूजियम में तकरीबन 950 रूम बनाए जाएंगे जिसमें अलग अलग तरीके से भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ और हो सकता है कि ये वीडियो आपके हिसाब से थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ जाओगे कि ये म्यूजियम भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और भारत सरकार इस म्यूजियम को कितने अच्छे तरीके से बनवा रही है। भारत देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक को अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। इस संग्रहालय में संकलित है हमारी युगों पुरानी गाथा। कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति की नींव रखी, जिनके मार्गदर्शन में वैभवशाली सभ्यता का विकास हुआ, जिनके संरक्षण में ज्ञान विज्ञान की अतुल संपदा विकसित हुई और जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रचा। भारत का यह बेजोड़ संग्रहालय बनकर तैयार हो रहा है 1,17,000 वर्ग मीटर के विस्तार में। इस ऐतिहासिक धरोहर के दोनों खंडों के 950 कक्षों में संकलित की जा रही है लगभग 5,000 वर्ष पुरानी भारत की अतुल सांस्कृतिक ज्ञान संपदा। क्या आप जानते हैं, युगों पहले हमारे पूर्वजों को मिश्रित धातु के निर्माण का ज्ञान था। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान के प्रतीक रूप ऐसे ही एक द्वार से प्रवेश करके आरंभ करते हैं भारत खंड की अभूतपूर्व यात्रा। पहुंचते हैं भारतवर्ष की प्राचीन समृद्ध परंपराओं के संसार में। आश्चर्य होता है कि युगों पहले भारत में सुनियोजित नगर व्यवस्था विकसित हो चुकी थी।
हम बात कर रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की। क्या कभी सोचा है कि क्यों भारत में पर्वतों, समुद्रों, नदियों और पेड़ों की पूजा होती रही है? क्योंकि हजारों साल पहले भी हमारे विद्वान जानते थे कि जिन पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ, उन्हीं से सभी प्राणियों की रचना हुई। हजारों वर्ष पूर्व भारत की चारों दिशाओं में पीठों की स्थापना की गई थी, जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। वेदों, उपनिषदों में केवल आध्यात्मिक ही नहीं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, ज्योतिष और विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों का ज्ञान समाहित है। यही नहीं, ऋग्वेद में त्वचा रोग विशेषज्ञ विदुषी अपाला का वर्णन मिलता है। सुश्रुत की शल्य चिकित्सा, चरक के सिद्धांत और पतंजलि के अष्टांग योग की प्रासंगिकता हैरान करने वाली है। विश्वविद्यालयों का प्रचलन भारत में 2000 वर्ष से भी पहले से था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे अनेक विश्वविद्यालयों को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त थी। वैभवशाली मौर्य साम्राज्य के उत्थान और विस्तार के साथ ही यहाँ सातवाहन, पल्लव और कुषाण, गुप्त वंश का स्वर्णिम काल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्य वंशों और कश्मीर आदि के शासकों की गौरव गाथाएं संकलित हैं। सोने की चिड़िया भारत का वैभवशाली गुप्त वंश हो या दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य वंश, सभी के व्यापारिक संबंध पश्चिम में मिस्र, ग्रीस और रोम तक फैले थे। युग परिवर्तन के साथ अब प्रवेश करते हैं मध्यकाल में, जहां राजपूतों की शौर्य गाथा के साथ सल्तनत और मुगल युग का इतिहास संकलित है। चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, सिसोदिया और राजपूत राजाओं की केवल शौर्य गाथाएं ही प्रसिद्ध नहीं थीं, बल्कि उनके संरक्षण में कला, शिल्प, संस्कृति का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। राजपूतों, मराठों, पांचवें जोन में देखिए कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के साथ शुरू हुआ औपनिवेशिक शासन का विस्तार। 1760 से ही देश के सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी पाने के लिए ऐसा मोर्चा संभाला जिसे कंपनी 40 साल तक दबा नहीं सकी। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई में आहुति देने उतर पड़े। लगभग 2 शताब्दी लंबे भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथाएं यहां संकलित हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत की आजाद हवा में स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया। सच है कि स्वतंत्र भारत के आगे अनेक आर्थिक, सामाजिक चुनौतियां थीं। हर चुनौती को पार करने के लिए, सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र भारत ने फिर से राष्ट्र को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिक भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। नई दिशाओं में नव प्रयोगों से नए आयाम तय कर रहा है। राष्ट्र को सुरक्षित बनाने के नित नए प्रयास सतत जारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंची उड़ान, दिन प्रतिदिन बढ़ता डिजिटल संसार, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, दिनों दिन होता आर्थिक व्यापारिक विस्तार, शिक्षा का उत्थान प्रसार इस जोन के अन्य कक्षों में क्रमशः संकलित है। आज जब हम आजादी के अमृत काल
सकता हूँ कि ये वीडियो देखने में आपको काफी ज्यादा बड़ी लगी होगी, लेकिन यकीन मानिए कि अगर मैं इस वीडियो को काटकर छोटी सी कर देता तो यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं चल पाता कि ये म्यूजियम क्या है, इस म्यूजियम की खासियत क्या है, ये म्यूजियम क्यों बनाया जा रहा है, इस म्यूजियम में सरकार क्या क्या दिखाने वाली है और ये म्यूजियम भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और इस म्यूजियम के थ्रू भारत सरकार दुनिया भर के लोगों को क्या क्या दिखाना चाहती है। इस म्यूजियम में आपको बहुत सारी पुरानी मूर्तियां भी रखी हुई दिखाई देगी और इसीलिए भारत सरकार बहुत सारी उन मूर्तियों को जिन्हें की भारत से चोरी करके ब्रिटेन और अमेरिका भेज दिया गया है, उनमें से बहुत सारी मूर्तियों को वापस भारत लेकर आएगी और उनको इस म्यूजियम में रखेगी। और अब क्योंकि आज के समय भारत एक बहुत ही शक्तिशाली और एक मूल्यवान देश बन चुका है, तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश पहले के जैसे भारत की बात का इनकार नहीं कर पाएंगे और अब उनको भारत की बात माननी होगी और इसीलिए भारत सरकार बहुत सारी मूर्तियों को वापस भारत में लेकर आएगी और उन्हें इस म्यूजियम में रखेगी। अब इस म्यूजियम को लेकर आपके क्या विचार हैं और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।